सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। सिटी से है और इनके मकाले का उन्वान है नाजिम अली खां हिज्र शाहजहांपुरी की शायरी। आए और अपना मकाला मुकर्ररा वक्त में पेश करें। मोहतरमा सदफ फातिमा। किसी जुबान में शेर कहने वाले कदीम और जदीद शौरा की तादाद का सही अंदाजा लगा पाना तकरीबन नामुमकिन है। नवाब नाजिम अली खां हिज्र शाहजहांपुरी की शायरी। किसी जुबान में शेर कहने वाले कदीम और जदीद शौरा की तादाद का सही अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हर अहद में जितने लोग शेर कह रहे होते हैं उनमें से सिर्फ 1 से 2% शायर ऐसे होते हैं जिनको खातिर खां शोहरत नसीब होती है। ये मामला सिर्फ उर्दू शौरा का ही नहीं बल्कि मेरे इल्म की हद तक हिंदी, मराठी, गुजराती या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जुबानों में शेर कहने वाले शौरा का भी है, गैर मुल्की और मगरबी जुबानों का भी। सैयद सलमान नदवी ने अपनी मशहूर किताब हयात शिबली के मुकदमे में इस बात का जिक्र किया है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े इलाके जिनमें बदायूं, बरेली, जौनपुर, इलाहाबाद, शाहजहांपुर, खैराबाद और बिलग्राम वगैरह शामिल हैं, वे एक जमाने में इल्म अदब का गहवारा हुआ करते थे। मेरा भी यह कयास है कि शायद ही हिंदुस्तान को कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ 18वीं और 19वीं सदी में इल्म अदब के छोटे छोटे मराकज़ न पाए जाते हों। खां नवाब दरिया की 10वीं पुश्त में से थे। उनके वालिद का नाम नवाब खादिम अली खां था और उनके बड़े भाई नवाब काजिम अली खां थे, जो अपने अहद के मशहूर मारूफ शख्सियात में शुमार किए जाते हैं। नवाब नाजिम अली खां हिज्र को शेर शायरी का ज़ौक़ वर्से में मिला था। उनके वालिद और बड़े भाई शेर कहने में मशाक थे। हिज्र के वालिद दाग दहलवी के करीबी दोस्तों में से थे। यही वजह है कि हिज्र ने 19 बरस की उम्र में अपनी शायरी की इब्तिदा की तो पहली गज़ल नवाब एहसान अली खां एहसान को दिखाई, लेकिन उनके इस्लाह से मुतमईन ना हुए तो वालिद के दोस्त मशहूर शायर दाग दहलवी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। यह अजीब वाक़या है कि नवाब हिज्र ने अपनी पहली गज़ल अमीर मीनाई की ज़मीन से कही, लेकिन दाग की शागिर्दी में आने के बाद उन पर दहलवी रंग गालिब आ गया। नाजिम अली खां बचपन से ही बहुत ज़हीन और मौजूद तबीयत वाक़ हुए थे। साथ ही उन्हें तहरीर और तकरीर पर भी कुदरत हासिल थी। अपनी इब्तिदाई उम्र में उन्होंने उर्दू का एक रिसाला भी ज़ुबान उर्दू के नाम से जारी किया था, जिसका पहला शुमारा 1910 ईस्वी में निकला बकौल नूह नारवी कोट। उर्दू ज़ुबान की खिदमत के ख्याल से तुमने कई साल तक एक रिसाला भी ज़ुबान उर्दू निकाला, मशाहिर शौरा से गज़लें मंगवाई, नस्र लिखने वालों से तकाज़े किए। चूँकि ज़माने की हवा ना मुआफ़िक़ थी कि गुलदस्ता भी और रिसालों की तरह मुरझाकर खुश्क हो गया, लेकिन जितने नंबर निकले अच्छे निकले। बहुत ही कम उम्र पाई थी। 1914 ईस्वी में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ, जब उनकी उम्र सिर्फ 34 बरस थी। इनके लिहाजा दीवान शायरी इनके इंतकाल के चंद बरस बाद इनके शागिर्द असद ने जमा तरतीब दिया। इनके बड़े भाई काजिम अली खां की मुआवनत से शाया करवाया। हिज्र ने इंतकाल से चंद रोज कबल एक शेर कहा था जिसको इनकी रहलत के बाद बहुत मकबूलियत नसीब हुई। वो शेर मंदरजा झेल है। ए हिज्र वक्त टल नहीं सकता है मौत का, लेकिन ये देखना है कि मिट्टी कहाँ की है। आमतौर पर गज़ल शायरी के मुतालिक ये बात तसव्वुर की जाती है कि यह सिंफ़ सुख़न उर्दू की दीगर असनाफ़ शायरी के मुकाबले में सलीस और सहल पसंद है। हर वो शख्स जो शेर कहने की इब्तिदा करता है वो गज़ल को मश्क़ सुख़न के तौर पर मुंतखब करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि असनाफ़ शायरी में गज़ल की मकबूलियत और उसके इस्तेमाल पर इतना जोर दिया गया है कि उसकी सतहियत का एहसास पैदा होने लगा। मगर इस अम्र में कितनी हकीकत है, इस पर गौर किया जाए तो ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि दरअसल गज़ल, जिसे हम उर्दू शायरी की आसान तरीन सिर्फ समझते हैं, उसकी संगलाखी का मुआयना करना हो तो उर्दू क्लासिकल शायरी पर नजर करना चाहिए। और तलब है नाजिम अली खां हिज्र उर्दू गज़ल के ऐसे फ़नी हद में गज़ल के मैदान से वाबस्ता थे जहाँ इस मैदान की रौनक को दोबारा करने वाले शोरा की एक बड़ी जमात मौजूद थी। दाग दहलवी, अमीर मीनाई, उन दो बड़े असातिज़ा से किसी हद तक उनकी वाबस्तगी इस अम्र की गम्माज़ है कि उन्होंने दिल्ली और अवध इन दोनों के दरमियान रहकर अपने गज़लिया मिजाज को तश्कील दिया। लिहाजा उनके फ़न को परखने और जांचने के लिए हमें किसी एक दबिस्तान से मुंसलिक हुए बगैर आफाकी तौर पर उनकी गज़ल का जायज़ा लेना चाहिए। उनकी गज़ल की ख़ुसूसियत है कि उन्होंने निहायत आसान ज़ुबान में रिवायती जज्बात इश्क़ को अपनी फ़नी चापकदस्ती से बिला तकल्लुफ़ और रवां तर्ज़ उसलूब में बयान किया है। जिस बयानिए में ऐसी घुलावट हो कि इश्क़ का वो आमियाना जज्बा भी जिसमें महबूब से हिज्र साल की गुफ्तगू की जाती है उसमें शायराना हुस्न पैदा हो गया हो। अल्फाज की नशिस्त बर्खास्त, इंतखाब, तशबीह और इस्तिआरात में हिज्र इतने मुहतात रवैये का सबूत देते हैं कि उसके इस्तेमाल से लहजे का बाप पर मुतासिर नहीं हो पाता। उनका ज़्यादातर ध्यान अपने शुर्ख़ अल्फाज मानी पर होता है। यही वजह है कि वो अपना हर्फ मुद्दा बयान करते चले जाते हैं और सुनने वाले की क़ल्बी कैफियत में तग़य्युर पैदा होता चला जाता है। मसलन उनके दो चार अशार मुलाहिज़ा कीजिए। कहते हैं, ज़ुबानी उनको ये पैगाम है बादे सबा देना, किसी दिन ख्वाब ही में चांद सी सूरत दिखा देना, पड़ा है गश में कितनी देर से कोई सरे महफिल, ज़रा तकलीफ करना अपने दामन की हवा देना।
وہ ایک تم ہو وفا پر بھی جفا جوئی ستمگاری، وہ ایک ہم ہے جفا پر بھی دعا کرنا دعا دینا۔ ادھر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میری آرزو سن لو، ادھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سن لیں گے سنا دینا۔ ہجر زندگی کے معصوم لطیف جذبات کو اپنے غزل میں پرونے کے فن سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا جب ان کے اشعار کا مطالعہ کرو تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ غالباً ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک خاص کیفیت میں مبتلا ہو کر خود اپنے بیان کردہ الفاظ کو دوسرے کے جذبات تصور کرتے ہوئے اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ امر ان کے فنی اعلان کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ شاعرانہ طرز تخاطب میں عامیانہ طرز اظہار کو مخصوص الفاظ میں بیان کر کے ان کو عمومیت سے جدا کر دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کو اگر ایک بات یہاں یہ بھی غورطلب ہے کہ جس لہجے اور طرز بیان کو عام طور پر روایتی کہتے ہیں، اس میں عیب کا ایسا کون سے پہلو ہے جس کی بنا پر اسے عموماً معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں ایسی تمام شاعری جو روایت کے خاص دھارے سے متعلق ہو اور جس میں اساتذہ کے شاعرانہ اسالیب کی توسیع موجود ہو، خواہ وہ کسی بھی سطح پہ ہو، اسے فنی نقطہ نگاہی سے دیکھنا چاہیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جسے روایت کہتے ہیں اس میں کئی نسلوں کے تجربات کا جز شامل ہوتا ہے، اور روایت کے ایک معنی قصے کے بھی ہیں، لہٰذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کئی نسلوں کے قصوں کا عرق پایا جاتا ہے۔